नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोगों के समक्ष मंगल पांडे 1857 की क्रांति के मशहूर एक सेनानी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मंगल पांडे क्यों हुए मशहूर? स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने ही बटालियन के खिलाफ बगावत कर दिया था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी बगावत ने उन्हें मशहूर कर दिया और आज़ादी की ज्वाला में घी का काम किया। इसी वजह से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। क्या था 1857 का विद्रोह? कहते हैं कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे के जीवन का अंत ही स्वाधीनता संग्राम का आरंभ था। 1857 का विद्रोह की शुरुआत तो सिर्फ एक बंदूक की गोली की वजह से हुआ था, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा कि आज़ादी मिलने तक जारी रहेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अंग्रेजी शासन ने अपने इस बटालियन को इनफील्ड राइफल दी थी, जिसका निशाना अचूक था। इस बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया काफ़ी पुरानी थी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से खोलना था और मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया था, क्योंकि ऐसी बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय व सुअर के मांस का उपयोग किया जाता था। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को तय तिथि से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि उनकी फांसी की हालत बिगड़ सकती थी। मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से भी इसका विरोध करने के लिए कहा और ऐसा ही हुआ। क्या निकला 1857 के विद्रोह का परिणाम? मंगल पांडे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजी शासन को स्पष्ट संदेश दे दिया कि आने वाले दौर मुश्किल होने वाला है। मंगल पांडे की फांसी के एक महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई। इसके बाद कई और जगह से भी ऐसी ही खबर सामने आने लगी थी। मंगल पांडे को जब उनके साथियों ने गिरफ्तार करने से मना किया तो उन्होंने खुद को गोली मारी थी, जिसमें वह घायल हुए थे। मंगल पांडे ने अपने साथियों को अंग्रेजी हुकूमत का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। मंगल पांडे के बलिदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1984 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। मंगल पांडे की महज 22 वर्ष में अंग्रेजी सेना में चयन हुआ था। मंगल पांडे ने केवल 30 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। मंगल पांडे के जीवन पर प्रसिद्ध नारायण सिंह द्वारा लिखी गई एक कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल, आज़ादी का बलि वेदी पर मंगल पांडे बलिदान भइल। यानी कि मंगल पांडे को जब गोलियों से सामना हुआ तो 20 सपूत आज़ादी के लिए कुर्बान हो गया। ऐसे ही हमारे नेता मंगल पांडे हमेशा के लिए वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी क्रांति कभी भी भूली नहीं जा सकती। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था तथा मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनका जन्म नगवा बलिया भारत में हुआ था। मौत 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर भारत। शहीद हुए थे वो। पेशा बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे। प्रसिद्धि के कारण तब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सेना की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में उनका 34वीं बटालियन में भर्ती किए गए थे, जिसमें ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती की गई थी।
विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट बंगाल मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर फैजाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया था। जनरल जॉन हेयरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया था, सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़ सभी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना कहने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में कोतवाल धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई। जितना वो समझ रहे थे, इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे सरीखा कोई भी दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके। ये थे हमारे शहीद मंगल पांडे की कहानी। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।